हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। जो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह होती है फिबुला की हड्डी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिबुला हड्डी, जो कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है शरीर में वह 20 होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। जो मांसपेशियों की संख्या होती है शरीर में कुल कितनी होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 639 कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ पाई जाती है वो कितने जोड़े पाई जाती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। जो मनुष्य के खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है कितनी होती है, तो हो जाएगा आपका 8 अस्थियाँ होती है मनुष्य के खोपड़ी में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है तो हो जाएगा आपका लगभग 270। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 270। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह आँख के कौन से भाग पर बनता है, तो हो जाएगा आपका रेटिना भाग पर बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना भाग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है वह शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है, तो हो जाएगा टांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टांग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यानी जो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है 37 सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 सेल्सियस सामान्य तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है वह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है पैरों में। ऑप्शन यहाँ पे डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले यह क्वेश्चन आप लोगों को बताया था और फिर से यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन का रिवीजन भी हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। जो हीमोग्लोबिन में होता है वह क्या होता है, तो यह होता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों, जो शरीर में हीमोग्लोबिन यानी जो खून का कार्य होता है वह क्या होता है, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। जो मानव की जो पाचन नली होती है वह कितने फीट लंबी होती है, तो ध्यान रखना यह 32 फीट लंबी होती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 फीट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, जो शरीर के जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है वह क्या है, तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। यहाँ पे मूत्र है दोस्तों, कितना मूत्र बनता है लगभग प्रतिदिन, तो हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 यानी 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र प्रतिदिन शरीर में बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। जो रुधिर बैंक का कार्य करता है मानव शरीर में, वह कौन करता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह तिल्ली करता है। तिल्ली ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। जो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका लोहा, जो कि रक्त में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से लेकर 4 दिनों का। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंत में होता है। कौन से अंत में दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी क्या होती है दोस्तों, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, तो हो जाएगा लीवर। ऑप्शन यहाँ पे डी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त लाल रंग का होता है वह किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के जो कौन से अंग की हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है, तो हो जाएगा आपका जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है संधारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी संधारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। जो मानव शरीर में जो ह्यूमरस अस्थि है वह ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। जो कौन सा भाग है वह दान किया जाता है नेत्रदान में, तो ये हो जाएगा कर्निया दान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक कर्निया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो ये ह्यूमरस हो जाएगा आपका, मानव के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी यहाँ पे फिबुला भी पैर की हड्डी है, टिबिया भी है और फीमर भी है, ये तीनों यहाँ पे पैर की हड्डी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमरस। एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। जो लार में पाया जाता है एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, तो होता है टाइलिन होता है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। जो मनुष्य के शरीर में जो हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है वह लगता है 0.8 सेकेंड। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जो मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो हो जाएगा आपका 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 कोष्ठक, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। जो नाड़ी दर मापा जाता है कहाँ से मापा जाता है, यह मापा जाता है धमनी से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धमनी से नाड़ी दर मापा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होते हैं। जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे सी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। जो सफ़ेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे
रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य जो 1 मिनट में सांस लेता है वह कितनी बार लेता है? तो हो जाएगा आपका 16 से लेकर 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? यानी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली पेशी होती है मनुष्य के शरीर में वह होती है जबड़ा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबड़ा जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली अंग होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितना ऐसा दांत है जो कि 2 बार आता है? तो हो जाएगा 20 दांत जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की जो सबसे ज़्यादा प्रबल अस्थि होती है कौन सी होती है? तो हो जाएगा जबड़े में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़ा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? यानी जो कहाँ से होता है रक्त का शुद्धिकरण या फिर कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका ये सभी। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा से भी होता है, यकृत से भी होता है और किडनी से भी होता है। ये तीनों जगह से रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? यानी जो रक्त समूह के खोजकर्ता है वह कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बार बार पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर जो कि रक्त समूह के खोज करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? दोस्तों जो RH फैक्टर का पता लगाया था वो किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे लैंड स्टीनर एंड बीएनर ने लगाया था। तो ध्यान रखना आप लोग ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? यानी जो RH फैक्टर का नाम है यह बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग RH फैक्टर अगर पूछा जाए और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? जो दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है वह होता है सेरेब्रम। ऑप्शन यहाँ पे बी सेरेब्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बुद्धि का केंद्र होता है वह सेरेब्रम होता है, तो यह दिमाग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये दिमाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है? सबसे बड़ा भाग दोस्तों मनुष्य के दिमाग का कौन सा होता है? तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रमस्तिष्क जो कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है? जो मूत्र दुर्गंध करता है वह कौन से कारण करता है? तो हो जाएगा यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी जो ज़्यादातर भाग है मनुष्य के पाचन का वह कौन से भाग में संपन्न होता है? तो हो जाएगा आपका छोटी आंत में यह संपन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन जोड़ता है? दोस्तों अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो हो जाएगा टेंडन जोड़ता है। टेंडन ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? जो अस्थि में कौन सा लवण है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? यानी जब वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वह कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कैल्शियम की कमी के कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं वह कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, डायलिसिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं यहाँ पे साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? क्वेश्चन समझिए दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएं है ऐसा जो कि साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यानी इन ऑप्शन में से पूछा जा रहा है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को भी ले जाया जाता है? तो हो जाएगा लोहित कोशिकाएं के सहायता से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो हो जाएगा हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी हेपेरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? यानी जो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्लीहा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। ध्यान रखना आप लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है वह किसके द्वारा होती है? इन ऑप्शन में से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लिम्फोसाइट के द्वारा यह एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार यह क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वह कौन से नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है इरीथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरीथ्रोसाइटस। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं वह कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इन ऑप्शन में से किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले दोस्तों जो रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन किया था वह किया था हार्वे ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हार्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे? यानी जो पेस मेकर का संबंध है वह है हृदय से। ध्यान रखना, हृदय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित? यानी जो गति प्रेरक है वह संबंधित है हृदय से। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? किन की भित्तियों पर दोस्तों? तो ये हो जाएगा धमनी की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धमनी। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय रक्त दाब बढ़ता है या फिर घटता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे रक्त दाब घटता है सोते समय। और अगर वहीं पे बात करें कि जब बढ़ता है तो कब बढ़ता है, तो जब आप दौड़ लगाते हैं तब आपका रक्तचाप बढ़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग, सोते समय घटता है और दौड़ते समय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? यानी जो जार्विक 7 है वह क्या है? तो हो जाएगा यह एक कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। अगला क्वेश्चन है, लब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? यानी कौन से अंग से यह आवाज आता है शरीर के? तो हो जाएगा यह हृदय से आता है। तो आप लोगों को पता होगा हृदय से आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त चाप क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि जब सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है तो उसी समय अगर दौड़ते समय तो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी बढ़ जाता है दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है? यानी जो सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का दिल धड़कता है वह 2
अरब बार धड़कता है? ध्यान रखना आप लोग, 2 अरब बार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है? क्या कार्य होता है दोस्तों मानव शरीर में हृदय का? तो ये हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की सतह यानी तरह दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो यह पंपिंग करना भी बोल सकते, तो पंपिंग करना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो मुख में जो स्टार्च का शर्करा का जो पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा यह टाइलिन के द्वारा। तो टाइलिन ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इन ऑप्शन में से जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वह कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कर्निया, जो कि ये किसका हिस्सा है? तो ये एक आँख का हिस्सा है, नेत्र का हिस्सा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आंत है ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत है और यहाँ पे पित्ताशय, ये तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है वह होता है रेनिन। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनिन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जो ज़्यादातर जो पोषक तत्व है वह रक्त में अवशोषित होते हैं, वह कहाँ से होते हैं? टी हो जाएगा आपका छोटी आंत से होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित यानी निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता पड़ती है? इन ऑप्शन से किसकी खास आवश्यकता पड़ती है पेट में भोजन को पचाने के लिए? तो हो जाएगा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार है वह किसके पाचन में सहायक होती है? तो हो जाएगा आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए स्टार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? जो मानव शरीर में जो भोजन का रक्त द्वारा जो अवशोषण होता है वह कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? ये प्रारंभ दिया है और प्रारंभ और आरंभ एक ही होता है, तो कहाँ से आरंभ होता है? टी हो जाएगा आपका उदर से आरंभ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है दोस्तों? पेप्सिन है वह क्या है? पेप्सिन टी हो जाएगा एक प्रकार का यह एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किससे बदल देते हैं? जो पेप्सिन है वह किसको किससे बदल देता है? तो ध्यान रखना, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को यह पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो आप लोग ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इन जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वह निम्नलिखित इन ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है दोस्तों मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त है पित्ताशय वह निम्नलिखित इन ऑप्शन में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो हो जाएगा यह यकृत के द्वारा पैदा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होते हैं? जो पित्ताशय है पित्त है वह कहाँ जमा होता है? तो ये हो जाएगा आपका पित्ताशय में जमा होता है पित्त। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पित्ताशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? तो हो जाएगा आपका वसा का पायसीकरण करना प्रमुख कार्य होता है पित्त का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? यानी जो उच्च 49 पर मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या है वह बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संख्या बढ़ जाएगी, यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? जो मनुष्य के रक्त श्वेत रक्त कण में जो रुधिराणुओं की संख्या होती है कौन सी अधिक होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूट्रोफिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध में होता है? किसके विरुद्ध में होता है? ऑपोजिट होता है। किसके ऑपोजिट में होता है मुख्य कार्य? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध में होता है, संक्रमण के ऑपोजिट में होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जो मनुष्य में जो मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है कितनी जोड़ी निकलती है? तो हो जाएगा 31 जोड़ी निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 31 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इन जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कशेरुक रज्जु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कशेरुक रज्जु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? किस अम्ल के कारण दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पायरुविक अम्ल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कर्निया किसका भाग है? कर्निया दोस्तों किसका भाग है? तो यह आँख का भाग है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख, यानी यह नेत्र का भाग है। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से जिक्र किया था, नेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन भी यहाँ पर सारे के सारे शो कर रहे हैं, इनमें से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।